ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वैदिक युगों से मुनि ऋषियों ने कहा है कि मानव जीवन सबसे दुर्लभ जीवन है, इसीलिए इस जीवन का संपूर्ण सदुपयोग होना चाहिए, विश्व कल्याण हेतु समर्पित होना चाहिए और जीवन का आधार धर्म की पृष्ठभूमि के ऊपर संपूर्ण रूप में आधारित होना चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं धर्म रक्षति रक्षत, अर्थात अगर आप अपना स्वधर्म यानी आत्मा का धर्म रक्षा करते हैं तो धर्म आपका रक्षा करेगा। आत्मा का धर्म सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता होता है। शरीर का धर्म काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार होता है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयावह, अर्थात आत्मा का धर्म पालन करने के लिए शरीर का धर्म काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का विनाश करना चाहिए। क्योंकि गीता में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाले चैतन्य शक्ति आत्मा हो। तो तुम आत्मा, शरीर तुम्हारा वस्त्र है, तो तुम्हारा धर्म यानी स्वधर्म, आत्मा का स्वधर्म जो कि सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता है, और परम धर्म अर्थात शरीर का धर्म, क्योंकि तुम आत्मा शरीर से संपूर्ण अलग हो। शरीर का धर्म 5 विकार है जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होता है। तो आत्मा का धर्म रक्षा करने के लिए शरीर का धर्म का संपूर्ण विनाश करना चाहिए। इससे ही कोई आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति को पा सकता है और उसका पुरुषार्थ के आधार के ऊपर उसका वैकुंठ प्राप्ति व परम पद की प्राप्ति होती है। अब समझते हैं हम इस जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी 5 विकारों का त्याग कर कैसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता से संपूर्ण खुशहाल जिंदगी जिए। तो पहले हम विचार करते हैं काम के बारे में। काम 2 भाग में विभक्त है, यानी काम का 2 रूप होता है। पहला है कामना, अर्थात कोई भी सांसारिक चीजों की पाने की इच्छा। दूसरा है काम वासना, नारी और पुरुष के बीच में होने वाले शारीरिक संबंध। ये कामना और काम वासना हमेशा आत्माओं को पतित बनाकर नरक में धकेल देता है। इसीलिए श्रीमद् गीता में ये दोनों को बार बार श्लोक के माध्यम में वर्जन करने के लिए भगवान अर्जुन को सलाह देते हैं। ये सिर्फ अर्जुन को नहीं, हर एक मानव, हर एक जीवात्मा को समझाने के लिए स्वयं भगवान ने गीता का दान दिया है, गीता का ज्ञान दिया है। अर्जुन उसको कहा जाता है जो ध्यान पूर्वक भगवान के श्रीमत में निष्ठा पूर्वक मन लगाकर ज्ञान को अर्जन करे
वही अर्जुन होता है। तो परमपिता परमात्मा ने आकर ये ज्ञान देते हैं कि काम के दो रूप जो होते हैं, कामना और काम वासना, ये दोनों को वर्जन करना जरूर चाहिए। याद रखना है, काम वासना एक शारीरिक आवश्यकता नहीं, ये एक मानसिक विकार यानी मानसिक रोग है। काम विकार माया रावण का एक सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है, जो कि जीवात्माओं को हमेशा नरक की ओर ले जाता है। इसीलिए मन कर्म वचन से संपूर्ण पवित्र रहना है। कामना और काम वासना को मन बुद्धि संस्कार, मन कर्म वचन से हमेशा बेदखल कर देना चाहिए। ये भी बात जरूर याद रखें कि हम सब आत्माएं परमात्मा के संतान हैं। परम धाम से अवतरित होकर शरीर रूपी नर नारी रूपी शरीर लेकर हम सब अभिनय कर रहे हैं। हम सब उसी परमपिता परमात्मा का संतान, आपस में भाई भाई हैं। इस पावन मनोभावना से आत्मा के पवित्रता में अपवित्रता के जो धूल पड़े हुए हैं वह सब उतरता जाता है। हम फिर से पतित से पावन की ओर बढ़ते जाते हैं। तो ये मनोभावना हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, हम भाई बहन भी नहीं, क्योंकि शरीर में स्त्री और पुरुष का भेद होता है, आत्मा में नहीं। तो 5 विकारों से ये सबसे बड़ा विकार था जिसका नाम काम वासना है। तो इससे हम सबको मुक्त रहना चाहिए। गीता में बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जिसमें सख्त रूप से भगवान काम वासना को वर्जन करने के लिए सलाह देते हैं। इसीलिए कहते हैं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। यानी एक जगह में भगवान और काम वासना कभी ठहर नहीं सकते। दूसरा है क्रोध, जिसको क्रोधाग्नि भी कहा जाता है। क्रोध को ब्रह्म चंडाल भी कहा जाता है। क्रोधाग्नि से मानव के बुद्धि और विवेक का विनाश होता है। मन जीवन अशांति से भर जाता है। क्रोध में लिया गया कोई भी फैसला भविष्य में सिर्फ और सिर्फ दुख बनकर ही आते हैं। इसीलिए खुद को उस शांति के सागर परमपिता परमात्मा के संतान आत्मा समझकर शांत चित्त में रहकर कोई भी निर्णय लेना चाहिए, जो कि स्व कल्याण के साथ साथ विश्व के कल्याण में भी मदद कर सकता है। महर्षि बुद्ध कहते हैं, दूसरों के ऊपर गुस्सा करना जैसे कि अपने हाथों में आग का गोला पकड़कर दूसरों के हाथ जल जाने के बारे में सोचना। अर्थात गुस्सा करने वालों का हमेशा अग्र और पश्चात में नुकसान होते हैं। कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है, ये आपके मामला नहीं, बल्कि जो गुस्सा करते हैं पहले उनका मन अशांति से भर जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, क्रोध भवति सम्महात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो प्रणश्यति। अर्थात
क्रोध से विषय के ऊपर ज्यादा मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह से स्मृति नाश और बुद्धि का विनाश के साथ साथ जीवात्मा या मानव का सर्वनाश होता है। अतः खुद को शांत स्वरूप आत्मा समझकर कर्म करना चाहिए। तीसरा दुर्धर्ष राक्षस रूप है लोभ। ये संसार की हर कोई चीजों प्रति हो सकता है। धन, रत्न, खान पान, नारी आदि इसके परिसर में आते हैं। इनके चक्कर में पड़कर मानव दिन रात अशांति में डूबा रहता है। और चाहिए, ज्यादा चाहिए। धुन उसको हमेशा बेचैन कर देती है। ज्यादा पाने की इच्छा से वो अधर्म को साथी बनाता है। परंतु एक पल में मौत आती है, उसको खाली हाथ दूसरों के बद्दुआ के साथ जाना पड़ता है, जिससे वे जन्म जन्मांतर दर्दनाक जीवन दशा जीता है। इसके बदले जितने हो सके आनंद से जीना चाहिए। जितना है उतने में खुश रहना चाहिए। जितना आवश्यक उतना कमाई करना चाहिए। ज्यादा धन रत्न के पीछे पड़कर इस सुंदर और दुर्लभ जीवन को विनाश नहीं करना चाहिए। चौथा है मोह। ये माया रावण या शैतान का जाल है। जो इसमें फंस जाता है, इसको काल चबा कर खा जाता है। अगर कोई विशाल सुख का सागर में भी तैर रहा हो और भूल में धृतराष्ट्र जैसा दुर्योधन के मोह जाल में फंस जाए, तो जीवन का साथ साथ कितने जीवन का राख बन जाता है। इसके बदले सबके लिए निस्वार्थ आत्मिक प्यार रखें। मोह किसी प्रकार की चीजों में, संबंध में, संपर्क में नहीं रखो, क्योंकि प्यार हंसाता है और मोह रुलाता है। प्यार पेड़ के डाली में खिलते हुए गुलाब जैसी, और मोह डाली से टूटे हुए बिखरे हुए गुलाब की पंखुड़ियां जैसा। अपना हो या पराया, कोई भी भूल करता है तो प्यार से बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। इसके लिए अपने अंदर सच्चाई, हिम्मत, निष्ठा और दूरदर्शिता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए धृतराष्ट्र को अंधा दिखाया जाता है, क्योंकि मोह के पट्टी उसके भौतिक नेत्र में नहीं, उसके साथ साथ ज्ञान चक्षु को भी बंद रखा था। एक पुत्र के प्रति मोह के कारण अपना 100 पुत्र को जीते जी जलाना पड़ा। इस 2.5 पल की जिंदगी में जन्म एक दिन का, मरण एक दिन का। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सिर्फ अपना है तो अपना धर्म अपना है, अपना कर्म अपना है। इसीलिए आधा पल की जिंदगी को निस्वार्थ प्यार और विश्व कल्याण में संपूर्ण समर्पण करना चाहिए। 5वां है अहंकार। शास्त्र कहता है, अति गर्वे हत लंका, अति मानेश्च कौरवा, अति दाने मणिबद्ध, अति सर्वत्र गहिर्तम। अर्थात किसी भी चीज अति हो जाए तो इति होने के लिए देर नहीं। अहंकार एक पहाड़ की तरह होता है। चाहे वो अहंकार धन को लेकर हो या मान को लेकर, ज्ञान को लेकर हो या जन को लेकर हो या सम्मान को लेकर, लेकिन वो पहाड़ जरूर गिर जाता है। और अहंकारी हमेशा इसके नीचे
दब जाता है, उसका विनाश सुनिश्चित है। क्योंकि तराजू का एक पाला जिसमें वजन ज्यादा होता है वो भार हो जाता है, नीचे जाकर मिट्टी को लग जाता है। ये भगवान के बनाए हुए प्राकृतिक नियमों और उनका सिद्धांत है जो कभी बदलता नहीं। इसके बदले हम सब भगवान के संतान सुख से जिए और जीने दें, दूसरों के साथ मधुर वार्तालाप करें, अच्छे व्यवहार करें, सबको अपना प्यार में बांधकर दुआ कमाएं। याद रखिए, आपका एक एक व्यवहार आपका पहचान बनाता है। एक थप्पड़ लगाकर लाखों दुश्मन कमा सकते हो, दो हाथ जोड़कर करोड़ों दिलों की दुआ जीत सकते हो। करना क्या ये आपको पता है, आप भले भांति जानते हैं। पर एक पल ऐसे भी आएगा, हम सबको जाना पड़ेगा, पर विश्व इतिहास में ना भी हो तो भी सही है, पर लोगों के दिल में जरूर रहना है। इसीलिए आओ हम सब मिलकर पहले स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर तीव्र गति से बढ़े, क्योंकि अब भगवान स्वयं धरा मंच में पधारे हैं। अब महान पुरुषोत्तम पावन वेला संगम युग है। गीता ज्ञान अब अंतिम पर्व पर चल रहा है और विश्व में महापरिवर्तन के जो समय बहुत नजदीक है। तो खुद को पहचानो और खुदा को याद करो, आत्मा को जानकर परमात्मा को याद करो, तब भविष्य में परम पद प्राप्ति होगी। याद रखिए, अब नहीं तो कब नहीं। ओम शांति।